जैसे मेरा टारगेट है कि मैं एसबीआई पीओ निकालूं। तो गुड। मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मतलब हम्म। मेरे को है कि बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने की। कंपटीशन बहुत है। अभी मैंने लास्ट अभी 6 को एग्जाम भी हुआ था एसबीआई क्लर्क का। एज ए ट्रायल मैंने दिया भी है। और निशा सैनी बताइए अपने बारे में। जी मैम, माय नेम इज निशा। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद कोविड के बाद से हमने एमबीए करने का सोचा था, बट हो नहीं पाया कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से। तो फिर उसके बाद हमने प्राइवेट ही किया था। अ, मास, मतलब मास्टर किया था हमने। हम्म। फिर उसके बाद हमने कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था हम्म। एयू बैंक में, हेड ऑफिस जयपुर में। वहां पर हमने 20 मंथ्स वर्क किया। फिर उसके बाद फिर फैमिली ने बोला कि प्राइवेट जॉब नहीं करानी है, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है बैंक में, तो मैंने सोचा ठीक है गवर्नमेंट की तैयारी करता है। तो अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा है कि मुझे 1 साल के अंदर ही अपना मतलब 2024 के जितने भी एग्जाम है मुझे सारे देना है और निकालना है कैसे भी करके। तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने सोचा स्टार्टिंग से सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे मेरा टारगेट है कि मैं एसबीआई पीओ निकालूं। गुड। तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मतलब हम्म। मेरे को है कि बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने की। कंपटीशन बहुत है। अभी मैंने लास्ट अभी 6 को एग्जाम भी हुआ था एसबीआई क्लर्क का। एज ए ट्रायल मैंने दिया भी है। हम्म। और उसमें मेरे को इतना कॉन्फिडेंस, मेरे को लगा कि हाँ मेरे 65 अटेम्प्ट हुए थे, तो मेरे को बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी। हम्म। स्टार्टिंग से ही देखो, करते हैं पूरा। सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि आपकी एज भी बहुत कम है। आपने जॉब एक्सपीरियंस भी ले लिए हो, और आपने सही टाइम पे ये डिसाइड किया कि यस यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, एंड इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा और प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो और इतने सारे लोगों से खैर इंटरेक्शन होता नहीं है। और बाकी अपनी जो स्टडी है वो और भी अच्छे से पूरा कंटिन्यू करना है, सारे जी, सब्जेक्ट्स नॉलेज पे कवर। फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है नॉलेज। जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आपका नॉलेज किसी टॉपिक पे अच्छा होता है ना तब आप बोल पाओगे। और जब आप बोल पाओगे तो वही चीज आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि जब हमको किसी टॉपिक का नॉलेज होता है ना, हम उस चीज को अलग ही वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपका पॉजिटिव पॉइंट बताया तो आप बड़े खुश हुए। ठीक है, अब मैंने जैसे ही नेगेटिव बोला थोड़े से लो हो गए कि क्या बताने वाली है मैडम। मतलब आप समझ रहे हो कि हम्म। पॉजिटिविटी कैसे आती है? जब हमें कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमें नॉलेज होगा बहुत ज्यादा। और नॉलेज कैसे होगा? उसके लिए हमें डेली प्रिपेयर करना होगा। करंट के टॉपिक्स देखने होंगे। जो भी बैंक के आप एग्जाम दे रहे हो उसके पॉलिसीज पढ़ने होंगे, उसके बारे में जानना होगा सब कुछ। है ना? और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा मेंटेन करके चलना है कि मैं तो पीओ बन गई हूं। अगर आप इसको हम्म। प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करोगे ना, तो आप फ्यूचर में वो प्रेजेंट टेंस को अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो? उसको मान के चलना है, जो आप दे रहे हो ना एग्जाम, उसको फील करना है कि ये तो मैंने कर लिया, मैं पीओ हूं। जैसा फील करोगे वैसा ही वो जल्दी रिफ्लेक्ट होगा। एक बोलते हैं ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, तो ये सही तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, बस सोच के बैठे रहेंगे। नहीं, मेहनत तो हमें करना ही है। उतना दुगनी तेजी से मेहनत तो करना ही है। लेकिन साथ में एक जो अप्रोच होता है, उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है ना? क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है, आप जब कोई भी काम करने लगते हो ना, तो चारों तरफ नेगेटिविटी इतनी रहती है कि नेगेटिव लोगों के प्रति हम ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी भी नोटिस करना, पॉजिटिविटी पे कम जाएंगे, नेगेटिविटी जल्दी फैल जाती है। कभी नोटिस किया हम्म। है ना? तो इसलिए पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। ठीक है।